मेरे बच्चे, जिस इंसान ने हमेशा तुम्हें रुलाया है, तुम्हें परेशान किया है, तुम्हारे बारे में बुरा बोला है, आज वो अपने कर्मों पर रो रहा है। उसका सुकून, सुख, शांति छिन गया है मेरे बच्चे। ये इंसान पिछले 5-6 साल से तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम्हारे अपनों को भी उसने तुम्हारे खिलाफ कर दिया। जब जब कोई तुम्हारे पास आया, लोग तुम्हें पसंद करने लगे। इस इंसान ने सबको तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुम्हारे रिश्ते तुड़वाए। इस इंसान की वजह से तुमने बहुत सफ़र किया है। यह अकेले तुम्हारे खिलाफ योजना बनाता है, पर इसके गलत को बहुत लोगों ने बढ़ावा दिया है। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, वो लोग हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं मेरे बच्चे। लोगों के सपोर्ट की वजह से ही वो तुम्हें इतने साल तक परेशान कर पाया। तभी तुम्हें अचानक से डर लगता है, तुम्हारी लोगों से लड़ाई होती है, रिश्ते टूट जाते हैं, शरीर में दर्द होने लगता है, एनर्जी डाउन हो जाती है। तुम बहुत कुछ सफ़र करके यहाँ तक आए हो। बहुत बुरा और दर्दनाक पड़ाव देखा है तुमने। तुम्हारी मंत्र साधना, पूजा पाठ ही तुम्हारा कवच है मेरे बच्चे। अगर तुम्हें कोई सच्चा जेन्युइन गुरु नहीं मिल रहा जो तुम्हारी समस्या का समाधान करे, तुम्हें सही रास्ता दिखाकर सही पूजा पाठ से इस नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकाल सके, तो मुझे अपना गुरु मानकर तुम बस मंत्र जाप करो। आज ये, कल वो, किसी ने कुछ बोला तो वो जाप करने लगे करना छोड़कर बस एक मंत्र को सिद्ध कर लो मेरे बच्चे। जब तुम अपने अंदर ही शक्तियों को जागृत कर सकते हो, तो बाहर क्या ढूंढ रहे हो? इतना क्यों भटक रहे हो मेरे बच्चे? तुम खुद हर नकारात्मक क्रिया को हरा सकते हो। तो अगर तुम अब तक ये गलती कर रहे थे, तो आज से ही ये गलती करना बंद कर दो। खुद में मुझे ढूंढो मेरे बच्चे। हार मत मानो। मुझे पता है तुम कुछ भी अच्छा सोचते हो, अच्छा करने जाते हो, पूजा पाठ करने का सोचते हो, मन में बहुत नेगेटिव विचार आते हैं। उसी समय सर भारी होने लगता है, आंखों में भारीपन आता है, नींद आना पर सो ना पाना, ये सब शत्रु की भेजी नकारात्मक ऊर्जा है। खुद को फोर्स करो, पर मंत्र जाप करो, घर में मंत्र चला दो, डरो मत, रुको मत। धीरे धीरे तुम्हारे मंत्रों की शक्ति इस नकारात्मक ऊर्जा पर हावी होने लगेगी। बस आज से डेली एक नियम बना लो, चाहे 10 मिनट का समय हो, पर मंत्र जाप करना शुरू कर दो मेरे बच्चे। मंत्र सुनना शुरू कर दो। धीरे धीरे हर नेगेटिव विचार दूर होने लगेंगे। तुम्हारे विचार में, मन में, दिमाग में सिर्फ मैं बचूंगी। नहीं तो ये दुष्ट लोग तुम्हारे जीने की इच्छा तक खत्म कर देंगे मेरे बच्चे। बहुत अहंकार है इस इंसान को कि इतने समय तक कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सब उसके गलत में भी उसका साथ देते हैं। तुम सही सच्चे होकर भी अकेले रह गए, पर अब उसने हर हद पार कर दी है। तुम्हारे हक का छीना है उसने। तुम्हारी खुशियों पर हमेशा उसकी नज़र थी। तुम्हारी मेहनत का खा रहा है वो इंसान। तुम्हें बुरा बोलकर वो सबका प्यारा बन गया, तुम्हें गलत ठहरा दिया। इस बात का तुम्हें सबसे ज़्यादा दुख है कि माँ सही होकर भी, हमेशा सही रास्ते पर चल कर भी मुझे क्या मिला? मुझे सिर्फ बदनामी और लोगों की गालियाँ मिली। हमेशा मुझे ही सफाई देनी पड़ी, मुझे ही खुद को सच्चा साबित करना पड़ा। बुरा इंसान तो हमेशा सच्चा बन गया माँ। वो हमेशा अच्छा बन गया, सबकी नज़रों में महान बन गया। उससे कभी किसी ने उसकी सच्चाई के सबूत नहीं मांगे। उसके बुरे वक्त की शुरुआत हो गई है मेरे बच्चे। वो जश्न मना रहा था, खुश था। अब तुम्हारा वक्त आ रहा है। उसका पाप पलट कर आ रहा है। वो लीगल केस में फंसने वाला है। उसका परिवार टूट रहा है। ऊपर से वो खुद को शांत दिखा रहा है मेरे बच्चे कि वो सबसे सच्चा है। कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसने कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया है। हमेशा सच्चाई का रास्ता चुना है। ये ढोंगी समाज को पागल बना सकता है, पर मैं इसकी सच्चाई जानती हूँ। वो बाहर से जितना भी सच संवर ले, मैंने उसके मन का मैल देखा है। अब मेरा वार होगा। तुम देखना, जिन लोगों ने भी उस इंसान का साथ दिया है, वो सब रोएंगे मेरे बच्चे। अगर उसने तुम्हें बदनाम किया है, तो अब उसका पूरा खानदान बदनाम होगा। अगर उसने तुम्हारे रिश्ते तुड़वाए हैं, तो अब सब उसका साथ छोड़ देंगे। तुम्हें लूटने वाले का सब कुछ लुट रहा है मेरे बच्चे। जिसने तुम्हें खून के आंसू रुलाए, आज वो तड़प रहा है। उसकी आत्मा रो रही है, माफ़ी की भीख मांग रही है। उसकी आंखों के सामने उसका सब कुछ खत्म हो रहा है। तुम्हारे जैसे प्योर सोल को उसने जितना दर्द दिया, फिर भी तुम पॉजिटिव रहे। पर कुदरत कर्मों का हिसाब ज़रूर करती है मेरे बच्चे। तुम्हारे सालों के दुख का न्याय हो रहा है। अब उसके साथ फिर से कनेक्ट मत करना। वो तकलीफ़ में फिर तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी तरफ हाथ आगे बढ़ाएगा।
वो हंस रहा है, दिखावा कर रहा है जैसे उसके पास सब कुछ है, पर उसे उसकी बर्बादी दिख रही है। उसके कर्म वापस आते दिख रहे हैं और मुझे उसके अंदर का खौफ दिख रहा है। ये दिखावा भी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, वो झुकने तक को तैयार होगा मेरे बच्चे। पर उसका माफ़ी मांगना भी बस ढोंग है। उसके अंदर का डर बहुत जल्द बाहर आएगा मेरे बच्चे। उसका मुखौटा उतरेगा। उसे पता है उसे कितने लोगों के साथ अन्याय किया है। अगर उसकी दुर्गति सबके सामने आई तो सब उस पर हंसेंगे, जैसे वो दूसरों के दुख का जश्न मनाता था। दूसरों को तकलीफ देने की यही सज़ा है कि इस इंसान का विनाश उन लोगों के सामने ही होगा। अभी भी अगर ये सरेंडर कर दे, अपनी गलती मान ले, झुक जाए, माफ़ी मांग ले तो बच जाए। पर उस दुष्ट के दिमाग में अभी भी खेल चल रहा है, सुधरने का बस नाटक कर रहा है वो। यही कारण है कि अब वो कुछ भी कर ले उसे माफ़ी नहीं मिलने वाली। उसने जितने लोगों का घर बर्बाद किया है उनके सामने ही उसके कर्मों का हिसाब होगा। यही सबसे बड़ा इंसाफ होगा। यही उसकी सबसे बड़ी सज़ा है मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय।